नमस्कार, आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं इस समय जिला यमुनानगर के जगाधरी शहर से, जहां पर ट्रस्ट बनाकर कॉलेज और स्कूल की आड़ में किस तरीके से धांधलेबाजी होती है। छात्रों के नाम पर 6-6 करोड़ रुपए कमाया जाता है और वहीं पर 6 करोड़ रुपए स्टाफ की सैलरी और वहां की मेंटेनेंस में दिखा दिए जाते हैं। इस तरीके की धांधलेबाजी किस तरीके से सामने आई है। पीड़ित राहुल भांजी यहाँ पर मौजूद है, जो एक जाने माने एक कॉलेज से पीड़ित है। क्या कुछ मामला हुआ है, क्या बताना चाहेंगे राहुल जी? नमस्कार जी, मेरा नाम राहुल भान है और मैं हरियाणा इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर 2010 से कार्यरत था। उसके अंदर क्या हो रहा है जी, ये एक ट्रस्ट बना के, ट्रस्ट का नाम बता देता हूँ, माता सुदर्शन तिलक राज धवन एजुकेशनल ट्रस्ट। ये एक ट्रस्ट है। ट्रस्ट का मतलब होता है कि वो नो प्रॉफिट नो लॉस के अंदर काम करता है। बट यहाँ पे तो इन्होंने पैसा कमाने का, इस एक एजुकेशन सिस्टम को इन्होंने पैसा कमाने का धंधा बना लिया है। अब मैं बताना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि हमारे पास एक आरटीआई के अंदर एक चीज़ सामने आई है। एक आरटीआई जो हमने एक कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी पे लगाई थी और एक आरटीआई हमने लगाई थी एआईसीटी के ऊपर। उस एआईसीटी के आरटीआई के अंदर 2010 से लेकर 2020 तक का डाटा मेरे पास आया है, जिसके अंदर प्रॉपर मेरा नाम है और रेगुलर पोस्ट पे दिखा रखा है मुझे। और दूसरी जगह जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी जो हरियाणा इंजीनियरिंग कॉलेज जिसके अंडर आता है, उसके अंदर भी मुझे रेगुलर पोस्ट पे दिखा रखा है और क्लास 1 ऑफिसर का ग्रेड पे दिखा रखा है, जो कि है 15,600 से 39,100 का। अब क्या हो रहा है जी, जब हमने एक आरटीआई लगाई थी उसके अंदर हमें रेगुलर पोस्ट और जो हमें ये सैलरीज दे रहे थे वो ना के बराबर थी, मतलब कि कुछ भी सैलरीज नहीं दे रहे थे और कागजों में कुछ और दिखा रखा है। जब हमारे सामने ये चीज़ आई तो हम इसके ऊपर इसके ऊपर और जांच पड़ताल के अंदर लगे, हमने और आरटीआई लगाई और डाटा इकट्ठा करा। तो फिर अभी रिसेंट एक आरटीआई और लगाई थी मैंने 2022 के अंदर। उसके अंदर क्या पाया मैंने कि उसके अंदर जो स्टाफ इन्होंने दिखा रखा है 70 से 75 टीचर दिखा रखे हैं। लेकिन एक सीएम विंडो के थ्रू मेरे पास जो इनकी अटेंडेंस शीट 6 महीने के रिकॉर्ड आया 2022 का, उसमें सिर्फ जो कार्यरत टीचर हैं वो 11 से 15 टीचर हैं। तो देखिए कितना बड़ा गबन कर रहे हैं ये दिखा कुछ रहे हैं टीचर्स को, वहाँ असल में असलियत में मतलब कि पैसे कमाने का धंधा इस तरीके से है। 70 से 75 टीचरों को दिखाया जाता है और उसके बाद अपनी मतलब कि सरकारी खाते में 70 से 75 टीचर दिखाए जा रहे हैं और अपने कॉलेज के रिकॉर्ड में 15 टीचर। बिल्कुल। अब यहाँ मैं तो ये कहना चाहूँगा, हमारे शिक्षा मंत्री हमारे क्षेत्र जगाधरी से ही हैं, लेकिन उनके संज्ञान में आने के बाद भी, क्योंकि ये न्यूज़ कई बार चल चुकी है और कई बार ये हम भ्रष्टाचार का खुलासा कर चुके हैं, इन्होंने शिक्षा का स्तर आज की डेट में इतना गिरा दिया है कि मैं आपको लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता। और सिर्फ ये इसी कॉलेज की बात नहीं रहेगी, अब ये हर कॉलेज हर स्कूल, और यहाँ पे इसमें बच्चों का भी शोषण हो रहा है, टीचर्स का भी शोषण हो रहा है। क्या ऐसे कागज हैं आपके पास जी? कॉलेज में 15 टीचर और सरकारी खाते में इन्होंने 75 दिखाए हुए हैं। बिल्कुल जी, है मेरे पास। तो फिलहाल ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, 70 से 75 टीचर सरकारी कागजों के अंदर और कॉलेज की अटेंडेंस दिखाएं तो 15 लोगों की। जी, ये अगस्त 2022 का डाटा है। ऐसे ही मेरे पास सारे 6 महीने का पूरा डाटा है। इसके अंदर आप देखिए 10 टीचर दिखा रखे हैं इन्होंने इसके अंदर। और जो अगर मैं आपको रिकॉर्ड के एआईसीटी के रिकॉर्ड की बात करूं तो वहाँ पे 70 से 75 टीचर दिखा रखे हैं। और दूसरी हैरानी की बात एक और है इसके अंदर, जो 70 से 75 टीचर वहाँ दिखा रखे हैं इन्होंने, उसके अंदर से भी कुछ टीचर ऐसे हैं जो फॉरेन में बैठे हैं और जो यहाँ पे सरकारी नौकरियों में है कार्यरत, उनको भी इन्होंने अपने रिकॉर्ड में चढ़ा रखा है, जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ। 15-20 लोग तो ऐसे हैं। और इसके लिए मैंने एक कंप्लेन करी थी अभी 18 जनवरी को, ये एसपी ऑफिस में करी थी मैंने ये कंप्लेन, लेकिन इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और कार्रवाई नहीं हुई तो इसकी वजह से फिर हमें क्या हुआ, मैं ये करी मतलब कि आप धांधलेबाजी दिखा रहे हो, कागज बता रहे हैं कि इसमें 15 टीचर स्कूल के हैं, 75 टीचर यहाँ, और रिकॉर्ड में दिखाया हुआ है 6 करोड़ इतने लाख रुपए की कमाई हुई और 6 करोड़ इतने लाख रुपए इन्होंने टीचरों की तनख्वाहें और ये छोटे मोटे कर्मचारियों की तनख्वाहें देने। बिल्कुल। ये जो मैंने कंप्लेंट डाली थी 18 जनवरी को डाली थी, जिसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ। उसके बाद मैं अनिल विज साहब के पास गया था बड़ी उम्मीद लेके, क्योंकि हमने सुना कि वहाँ पे बहुत भीड़ होती है। फिर मैं वहाँ पे गया और सुबह 6:45 बजे मैं वहाँ पहुँचा था और रात को 7:30-8 बजे पहले दिन मेरा नंबर आया, जब मैं 4 फरवरी को गया था। और उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से मुझे आश्वासन दिया कि अगर आपकी कंप्लेंट पे 1 महीने में कोई सोल्यूशन नहीं होता है तो आप फिर आइए, क्योंकि आपको देखो चक्कर तो काटने पड़ेंगे, लेकिन हम आपको यहाँ पे हल निकाल के देंगे। अब बात पैसों की नहीं है, बात है कि ये इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है और सब कुछ इनकी नाक के नीचे हो रहा है। हमारे कहीं ना कहीं जो इंस्पेक्शन करने के लिए आते हैं प्रोफेसर यूनिवर्सिटियों से, क्या उन्हें नहीं पता होता कि भाई इतने टीचर यहाँ पर नहीं है और कागजों में इतने दिखाए? क्या मानते हैं? सब बड़े बड़े टीचर प्रोफेसर लोग आते हैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से, इनकी सैलरीज 1 से 1.5 लाख रुपए है, लेकिन इनका पेट फिर भी नहीं भर रहा है। ये ऐसे कॉलेजेस के अंदर यूनिवर्सिटी इंस्पेक्शन करने जो प्रोफेसर आते हैं वो नोटों की गड्डी लेके यहाँ से चले जाते हैं। और मैं तो ये सरेआम बोलता हूँ, क्योंकि ये सब कुछ पता होते हुए भी कोई एक्शन क्यों नहीं हो रहा है? इसके पीछे रीजन है ये, क्योंकि ये पैसा लेके चले जाते हैं और अपना मुंह बंद करके चले जाते हैं फिर यहाँ से। कागज है, प्रूफ है, पुख्ता सबूत है, आखिरकार इस शिक्षा को कौन सा कीड़ा खा रहा है?
क्यों नहीं नेता लोग इन शिक्षा के नाम पर जो धांधलेबाजी कर रहे हैं और शिक्षा को खाने का काम कर रहे हैं, वो फिलहाल उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती? इनके साथ एक और कर्मचारी हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम अनिल कुमार है जी। जी, क्या कुछ बताना चाहेंगे, आप किस तरीके से पीड़ित हुए हैं उस कॉलेज से? मैं इससे ये हुआ है कि लॉकडाउन के बाद इन्होंने हमें जॉब पे नहीं बुलाया और कहते रहे कि 6 महीने में साल में बुला लेंगे, लेकिन आज 3 साल हो चुके हैं कि इन्होंने कोई सुनवाई नहीं करी। फिर मैं राहुल गांधी से जुड़ा और फिर ये RTI वगैरह आपने लगाई है। इसमें बहुत ही अधिक फ्रॉड का मामला सामने आ रहा दिखाया है। हुआ है इसमें? क्या दिखाया हुआ इसमें है? ये दिखाया हुआ है कि कॉलेज के अंदर तो 15 टीचर कार्यरत है, लेकिन रिकॉर्ड के अंदर लगभग 70 से 75 टीचर दिखा रखे हैं। और कॉलेज में ये ऐप एक बार देख सकते हैं। ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर डिटेल दिखाई हुई है जो 1 साल की है, जिसके अंदर लगभग 6,57,00,000 रुपए आए हैं इनकम के तौर पे, जो इसमें बच्चों की फीस वगैरह डोनेशन वगैरह से जो भी आते हैं। और जो इन्होंने खर्चा दिखाया हुआ है एक्सपेंडिचर, इसमें दिखा रखा है टोटल 6,45,00,000 रुपए लगभग। मतलब कि इन्होंने जो कमाई दिखाई है, जो कमाई इन्होंने 64, यानी कि जितना पैसा आया सारा खर्च दिया इन्होंने लगभग, लेकिन खर्चा कहाँ? जब स्टाफ ही नहीं है कॉलेज के अंदर तो पैसा गया कहाँ? मतलब कि जब कॉलेज के अंदर स्टाफ ही नहीं है तो पैसा कहाँ गया, ये भी एक बड़ा सवाल है। क्योंकि लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं, इस तरीके से शिक्षा को कौन खाना चाहता है? क्या कुछ कहेंगे चिराग जी? आप भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता भी है, पर्यावरण मित्र फाउंडेशन से भी है, किस तरीके से मानते हैं शिक्षा इस प्रणाली को? देखिए, शिक्षा में आज के टाइम में क्या हो रहा है, जितने भी कॉलेज हैं, स्कूल हैं, उन लोगों ने एक धंधा बनाया हुआ है कि टीचर्स को हायर करते हैं 8,000 10,000 रुपये में, उनकी सैलरी उनके अकाउंट में डालते हैं 28,000 30,000 35,000 रुपये। और जो PN उन्होंने एक रखा हुआ है अकाउंट्स में और एक वैसे रखा हुआ है, उसका काम क्या होता है कि जैसे ही सैलरी क्रेडिट हुई अकाउंट में, उन्होंने टीचर से पहले से चेक लेके रखे होते हैं, 12 चेक लिए होते हैं पूरे साल के, और अकाउंट में सैलरी क्रेडिट होते ही 15 20 50 टीचर के इकट्ठे चेक ले जाके 20,000 रुपये 22,000 रुपये 15,000 रुपये जितने जितने विड्रॉ करने होते हैं वो जाके बैंक से विड्रॉ करके ले आता है। और वो सारा उनकी ब्लैक मनी एक तरफ इकट्ठी हो रही है। टीचर के खाते में जो बचते हैं वही टीचर की एक्चुअल सैलरी होती है जो उसने देनी है। लेकिन उससे क्या होता है, मान लीजिए अब ये बात करें हम 70 टीचर की, 70 में 15 है, 55 टीचर गायब हैं। 55 टीचर के आप 20,000 रुपये के हिसाब से भी लगाओ, एक टीचर से कमाने हो तो 55 टीचर इंटू 20,000 रुपये 11 लाख रुपये हो गए। 11 लाख रुपये हर महीने एक ब्लैक मनी जनरेट हो रही है। 12 महीने हो गए, 1,32,00,000 रुपये आपने वो पैसा गबन कर लिया, जो सरकार के पास आप दे सकते थे, जिसका टैक्स दे सकते थे। दूसरा सबसे बड़ी बात, टीचर्स की सैलरी इतनी ज़्यादा दिखाने के बाद उनको ESI का बेनिफिट नहीं मिलता, उनका PPF जो करना चाहिए, जो PF करना चाहिए वो नहीं है काटते, इनकम टैक्स नहीं भरते, और टीचर्स के ऊपर डबल भार पड़ गया। उनके अगर 22,000 रुपये सैलरी है तो साल की सैलरी कितनी चली गई, उसके हिसाब से उनको इनकम टैक्स भरना पड़ेगा। लेकिन इसके बारे में कोई बोलने को तैयार इसलिए नहीं होता क्योंकि जब तक वो जॉब कर रहे हैं तब तक उनको यही रहता है कि यार जो आ रहा है वो आने दो। तो ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है चिराग जी, शिक्षा मंत्री के क्षेत्र में ये स्कूल पड़ता है, क्या आखिर इतना बड़ा मामला होने के बाद आज तक नहीं पता लगा? देखिए ऐसा है, ये चाहे पहले के वहाँ पर ये राहुल भांजी गए, मीडिया में आया, अखबारों में आया, क्या उनकी नॉलेज में नहीं आया कि वो सबकी नॉलेज में है, संज्ञान ले और इसको देखिए सबकी नॉलेज में है और सभी कॉलेजेस में स्कूल्स में क्या चल रहा है सब कुछ पता है सबको। होता क्या है कि जैसे कोरोना टाइम में हुआ, 5-5 लाख रुपए के 10-10 लाख रुपए के चेक स्कूल्स ने दे दिए, वहीं पे बच्चों की फीस माफ़ करने के लिए स्कूल्स के पास पैसे नहीं थे, लेकिन कोरोना फंड में देने के लिए, मुख्यमंत्री फंड में देने के लिए पैसे थे। तो ये लोग जो हैं अपने अपने प्रोग्राम्स करते हैं बड़े बड़े, उसमें शिक्षा मंत्री जी को, मेयर साहब को, इन सबको इन्वाइट किया जाता है, इनको प्रलोभन दिए जाते हैं, इनका मान सम्मान कर दिया जाता है, ये खुश होकर चले जाते हैं। उसके बाद स्कूल के ऊपर इनकी छत्रछाया हो जाती है और स्कूल कॉलेज बच जाते हैं। मतलब कि इनका मान सम्मान करो, चाहे 420 करे, कॉलेज स्कूल कुछ भी करे, ट्रस्ट के नाम पर कोई कार्रवाई, बिल्कुल कोई कार्रवाई नहीं है। और ये सब जगह चल रहा है, पूरे हरियाणा में काम हो रहा है। आप हिमाचल में चले जाओ, हिमाचल के अंदर जितने भी आप स्कूल देखोगे मैक्सिमम उसमें सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, प्राइवेट स्कूल वहाँ पे नाम मात्र है। और आप हमारे शहर में देख लो, जितने पूरे हिमाचल में मिला के प्राइवेट स्कूल होंगे उतने तो हमारे शहर में खुले होंगे प्राइवेट स्कूल। तो शिक्षा का स्तर कहाँ से जाएगा? ऊपर से ये कहते हैं कि बड़े प्राइवेट स्कूल जो है सरकारी स्कूल को गोद ले लें। अरे जब सरकारी स्कूल को प्राइवेट स्कूल गोद लेगा
तो सरकारी स्कूल की लेवल डाउन जाएगा या ऊपर जाएगा? तो बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार है, हर चीज़ में भ्रष्टाचार है, हर आदमी सिर्फ और सिर्फ पैसे खाने में लगा हुआ है। और जब से ये सेकंड टेन्योर शुरू हुआ है भाजपा सरकार का, हरियाणा के अंदर अगर मैं बात करूं, ऊपर तो बहुत बढ़िया काम चल रहा है, बहुत पैसा आ रहा है ऊपर से, लेकिन ये लोग सिर्फ खाने का काम कर रहे हैं, इसके अलावा कोई काम नहीं चल रहा। चाहे आप नगर निगम ले लो, चाहे PWD डिपार्टमेंट ले लो, शहर की सड़कें देख लो, कूड़े का ढेर देख लो, शिक्षा देख लो, हर चीज़ में भ्रष्टाचार चल रहा है। तो हर चीज में भ्रष्टाचार है। आखिर यमुनानगर के शिक्षा मंत्री के होने के बावजूद जगाधरी के अंदर कॉलेज की धांधलेबाजी, फिर भी जाना पड़ा गब्बर के द्वारा, ऐसा क्यों हुआ? हम बड़ी उम्मीद लेके गए थे, क्योंकि हमारे यहाँ के शिक्षा मंत्री तो सोए पड़े हैं। जब हम वो सोए पड़े हैं, अब उनको जगाने के लिए फिर हमें 20 साहब के दरबार में गए और बड़ी उम्मीद लेके गए हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है, उन्होंने पूरा आश्वासन दिया हमें। और अभी मेरा केस DSP प्रमोद जी के पास है, अभी कुछ दिन पहले हमें वहाँ पे बुलाया भी गया था, और DSP प्रमोद जी ने भी हमसे डॉक्यूमेंट्स लिए, और कॉलेज से जब बुलाया गया तो कॉलेज से जो वहाँ के रजिस्ट्रार फाइनेंस है वो वहाँ पे नहीं पहुँची, तो उनके एक क्लरिकल स्टाफ भेज दिया, एक राजेश काम्बोज थे और एक अजय जी थे, उन दोनों को भेज दिया। लेकिन वो लोग, उनको भेजने का फायदा तो तब पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं कर रही? कागज है, पत्र है, फिर भी कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? अब देखो जी, ये तो सभी मिली भगत से हो रहा है। जहाँ हम पहले कई बारी कंप्लेन दे चुके हैं पुलिस में, वो पैसा दिखला देते हैं जी, और मुझे पूरी मेरी जान का खतरा भी है, कल को मुझे मरवा भी सकते हैं ये लोग, क्योंकि ताकतवर लोग हैं जी। हम तो बेचारे गरीब आदमी हैं, 2 वक्त की रोटी खाते हैं, अपना हम तो रोज कमाते रोज खाते हैं, वो है जी ना, हमारे पास कोई एक्स्ट्रा इनकम है ना कुछ है। अब ये ताकतवर क्या आदमी है, करें? हमें पूरा जान ये का तो अपना पैसे खतरा है। वाले और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से पुलिस से भी दरखास्त करूंगा कि मुझे पुलिस प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाए, क्योंकि ये हमारे पीछे हमें मरवा भी सकते हैं। तो जो शिक्षा में हो रहे कीड़े के सिस्टम के साथ टकराएगा, उन्हें कहीं ना कहीं जान का भी खतरा है, क्योंकि एक बड़ी बात है, एक कॉलेज का मामला नहीं है। अगर इस कॉलेज पर गाज गिरती है तो ऐसे कई हजारों कॉलेजों पर गाज गिर जाएगी, और कहीं ना कहीं उन सभी कॉलेज का जो ट्रस्ट के नाम पर ये धांधलेबाजी कर रहे हैं, ये पैसों का गबन कर रहे हैं, वो फिलहाल कहीं ना कहीं पकड़े जाएंगे। इसलिए प्रोफेसर राहुल भांजी का कहना है कि मुझे जान का खतरा है। तो मेरी सभी से अपील, जो भी इस खबर को, इस वीडियो को देख रहे हैं, उसे लगातार शेयर जरूर करते रहेगा। फिलहाल अब मुझ मोहित को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।